चर्चा गरम है। मेरे एक मित्र हैं, ऑफिस में मेरे बगल में बैठते हैं, नाम है रंजन कुमार सिंह। मीडिया के ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं टेक्निकल, बिल्कुल टेक्निकल आदमी है, सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बात कही, बात बिल्कुल राजनीतिक है। हम उनकी तस्वीर भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन जो बात है वो बात मैं आपको बताता हूं। वो ऑफिस आए और ऑफिस आते ही कहे कि सो चर्चा गरम है। मैंने कहा कि नहीं, आज कोई चर्चा है ही नहीं, क्या गरम करूं। कहे कि नहीं, आपकी खबर की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के राजनीति में एक चर्चा गरम है कि आखिर बीजेपी मान कैसे गई इतनी आसानी से। ये बात जैसे ही मैंने सुना, मुझे लगा कि हाँ, रियली चर्चा गरम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं धीरेन्द्र। अपने मित्र रंजन कुमार सिंह के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के राजनीतिक फिजा में एक चर्चा गर्म है कि बीजेपी इतनी आसानी से मान कैसे गई। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। चुनाव परिणाम ऐसा आया कि जिसमें कोई गर्माहट की कोई आहट नहीं, लेकिन चर्चा गर्म है कि बीजेपी इतनी आसानी से मान कैसे गई। ये वो बीजेपी जिसके बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि नीतीश कुमार का हाथ मजबूत कीजिए। चुनाव परिणाम आने के बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। यह नहीं कहा था कि नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके की भाषा के प्रयोग की गई थी, उस भाषा में लोग कहते थे कि यह डिप्लोमेसी है। जहां महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम फेस कह रहा था, वहां पर बीजेपी कह रही थी कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के हाथ को मजबूत कीजिए। चर्चा गर्म यही है कि बीजेपी मान कैसे गई। दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, एनडीए में भी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी कैसे तैयार हो गई और क्यों तैयार हो गई नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये बड़ा से लेकर छोटा भाजपाई नेता, कार्यकर्ता, भाजपा समर्थक, तमाम लोगों के दिल में हसरत है कि बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। बीजेपी ने जितने सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग किए, उस प्रयोग में भी ये झलका कि बीजेपी अपना सामाजिक और राजनीतिक दायरा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसका परिणाम भी दिखा कि 89 सीट लेकर बीजेपी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनडीए में तो बड़ी पार्टी है ही। कुल मिलाकर 4 ही पार्टियां ऐसी हैं जो दहाई का आंकड़ा प्राप्त की। बीजेपी 89, जेडीयू 85, राष्ट्रीय जनता दल 25 और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 19। खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि इतनी आसानी से बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कैसे कर ली। अब इसको आंकड़ा से समझिए। बीजेपी को अगर हम हटा देते हैं तो क्या नीतीश के साथ सभी दल एक साथ हो जाएंगे? क्या नीतीश का नेतृत्व बाकी जितने भी लोग जीत के आए हैं वो स्वीकार कर लेंगे? जवाब है हां। नीतीश कुमार वो कड़ी हैं जिनके साथ तमाम दल, तमाम विचारधारा आसानी से, सहजता से जुड़ सकते हैं। लिहाजा 85 की संख्या में नीतीश कुमार, 25 की संख्या में आरजेडी, 6 की संख्या कांग्रेस की, 2 की संख्या सीपीआई एमएल की, 1 की संख्या सीपीआई की, 1 संख्या आईआईपी इंक्लूसिव इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता की पार्टी, बीएसपी 1 और एआईएमआईएम 5, ये तमाम अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो आंकड़ा 126 का पहुंचता है। और इन तमाम को एक साथ होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी हर हाल में अपनी सेक्युलर छवि को बचाए रखना चाहते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और 1 को जीत नसीब हुई जेडीयू की टिकट पर। लिहाजा सरकार में मुस्लिम चेहरा हो, मुसलमानों की सहभागिता दिखे और मुसलमानों के बीच में यह मैसेज जाए कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद मुसलमानों के रहनुमा नीतीश कुमार हैं, या
आरजेडी और कांग्रेस की इस गति, राजनीतिक दुर्गति होने के बावजूद अगर मुसलमानों का कोई रहनुमा है तो वो नीतीश कुमार है। ये तमाम लोग एक साथ खड़ा हो सकते हैं और नीतीश कुमार का नेतृत्व उनको स्वीकार होगा और नीतीश कुमार को उनकी दोस्ती स्वीकार हो सकती है। उनकी दोस्ती से नीतीश कुमार अपने सेकुलर छवि को बचाए रख सकते हैं और ये जो छोटी छोटी पार्टियां रह गई, कांग्रेस, आरजेडी, एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट की पार्टी बीएसपी, एक कैंडिडेट की पार्टी आईआईपी, 2 सीपीआईएमएल, 1 सीपीआईएम, इन तमाम पार्टियों के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता की संजीवनी आज जरूरी है। आरजेडी पिछले 20 साल से, साल 2005 से राजनीतिक सूखा को झेल रही है। कुछ एक पॉलिटिकल प्रयोग के तहत बीच में 2.5-3 साल बरसात हुई, शासन में रहने का सुख मिला, लेकिन अगर उस 3 साल को भी हटा दें तो 17-18 साल तो जरूर ऐसे बनते हैं जो आरजेडी के लिए सूखा का साल रहा। पार्टी, परिवार, कार्यकर्ता, इमेज, भविष्य, सबको बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, बिहार प्रदेश कांग्रेस, बिहार से जीते हुए बसपा के नेता हों, सीपीआईएम के नेता हों, सीपीआईएमएल के नेता हों, ये तमाम लोग नीतीश के नेतृत्व में एक साथ हो सकते हैं। इस बात को जितनी तेजी से बीजेपी समझी, शायद ही उतनी तेजी से दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी समझी होगी। लिहाजा केंद्र की राजनीति में तीसरे टर्म में कमजोर पड़े नरेंद्र मोदी ने सीधा संकेत दिया कि किसी भी तरीके से गैर भाजपाई सरकार के गठन की कवायद वहां नहीं होनी चाहिए। जितना जल्दी हो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कीजिए। चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े, अगली सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बने, ताकि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बिहार से वो ऊर्जा मिलते रहे जो ऊर्जा 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से मिल रही है। यही कारण है कि बीजेपी इतनी आसानी से नीतीश कुमार के नेतृत्व को मान गई। नहीं तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर सवाल लंबे अरसे से चल रहे थे। नीतीश कुमार ने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान अपनी उम्र को लेकर सवाल खड़ा करने वाले और अपनी उनके हेल्थ को लेकर सवाल खड़ा करने वाले को करारा जवाब दिया और उसी का परिणाम है कि मात्र 4 सीट से बीजेपी से पीछे रह गई नीतीश कुमार की पार्टी। चर्चा गर्म यही है कि आखिर बीजेपी इतनी आसानी से मान क्यों गई। अगर नहीं मानेगी तो 126 का आंकड़ा उधर तैयार है और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिसमें सत्ता के शीर्ष का चेहरा नहीं बदला, लेकिन सत्ता का समीकरण बदलता रह गया और 20 साल से लगातार बिहार का नेतृत्व अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। ये बात किसी और के मुकाबले भाजपा ज्यादा बेहतर समझती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।